हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है और मैं यूके में एज ए जीपी रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली रज़ा, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यूके में, और ये जाने जाते हैं अपनी एक बुक की वजह से जिसका नाम माय मेडिकल करियर है, जो इन्होंने डॉक्टर्स के लिए लिखी है जो डेवलपिंग कंट्री से स्पेशली मूव करना चाहते हैं किसी दूसरे कंट्री में, या अपने करियर को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये हर वक्त कोशिश करते हैं कि स्पेशली जो इनके अपने जूनियर डॉक्टर्स हैं जो इनको अप्रोच करते हैं, उनकी किस तरह से हेल्प की जा सके और उनको करियर में कैसे प्रोग्रेस किया जा सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद अली रज़ा, हमें टाइम देने के लिए। हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, बस यही 30-35 मिनट्स लेंगे। तो आप आपसे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उनमें बेसिकली जो हमारा इस सेशन का मकसद है वो, जो पाकिस्तान में बैठे डॉक्टर्स हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपने करियर को प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, वो आगे एक्सेल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपके जो वो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे और इस तरह से, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनकी पोस्ट्स देखता हूँ जो मेंशन कर रहे होते हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही पाकिस्तान में, एग्ज़ाम बहुत अजीब सा है, वो पास नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त। So thank you, Shweb, for inviting me on this session. You are doing amazing job. जो तुम्हारा पेज है, the Medpros, that is really doing a very good work और बड़ी simple तरीके से वो information जो है वो लोगों को तक पहुंचा रहे हैं. It is a very good initiative that you have started focusing on the career pathways as well. थैंक कि यू। वो उसी entertainment में उसी में वो बहुत कुछ learn कर जाते हैं. Sometimes there is one tip that click और वो किसी का career ही change कर देती है. So good work. Uh, thumbs up. So now coming to your question, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें आइडिया है कि बहुत अब एमबीबीएस प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और उसकी वजह से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल जो निकल रहे हैं, इट्स एनॉर्मस नंबर ऑफ डॉक्टर्स. और प्रॉब्लम इज स्टिल आई बिलीव कि डॉक्टर इज अ वेरी गुड प्रोफेशन और अभी भी पेशेंट और डॉक्टर रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर एज पर डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस. बट स्टिल डॉक्टर फील करते हैं कि दे आर नॉट हैविंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब जहाँ और उसमें भी स्पेशली अगर आप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो वी नो के देर आर वेरी लिमिटेड ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल इन डिफरेंट सिटीज एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. एंड जो उसमें इतना कंपटीशन होता है, इतना हेड टू हेड कंपटीशन चल रहा होता है कि वेरी फ्यू पीपल, मे बी 10% of the people that appear in FCPS 1 or JCAT exams, they are able to secure a training slot and 90% are unable to get a training slot. तो उन लोगों के लिए वो बड़ी डिसपॉइंटिंग सिचुएशन हो जाती है. दे आर वेरी मच इन लिम्बो व्हाट टू डू नेक्स्ट इन देयर कैरियर. और मेरा जो कैरियर का कंसेप्ट है दैट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी रेदर देन एग्जाम बेस्ड कि अगर ये एग्जाम होगा तभी आप आगे प्रोग्रेस करो सकोगे. दिस शुड नॉट बी द केस. हम्म। I would suggest after house job, definitely go for the exam, but secure a job. चाहे वो बहुत ideal job ना हो, but you should be in the clinical practice. Plan your career. अगर पाकिस्तान के तो आप FCPS 1 दो, JCAT दो, but if you pass, then again you know that in Punjab like people are taking 2 years to get a training job. उनको इतना time लग रहा है. तो हम्म। उस टाइम बहुत सारे लोग जाया कर देते हैं. हम्म। दैट इज द आइडियल टाइम कि इवन हम्म। अगर आपने जाना है या नहीं जाना, आप रॉयल कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर अपीयर हो. वाई आई से रॉयल कॉलेज एग्जाम वो आपका सेकंड क्वेश्चन में भी हम एड्रेस करेंगे. यू हम्म। कैन अपीयर एग्जाम्स व्हाइल यू आर इन पाकिस्तान. ऑल द हम्म। पार्ट्स आर being conducted in Pakistan and they are valuable in Pakistan as well क्योंकि पीपीएससी की या जो भी पंजाब पब्लिक या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी जितनी भी जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती हैं फॉर senior registrar, assistant professor, MRCP, MRCOG is one of the criteria हम्म। eligibility to be promoted, to be hired at a senior position. हम्म। तो पाकिस्तान में जब आप रहते हुए आपके एग्जाम नहीं हो रही या एग्जाम हो गया, ट्रेनिंग के लिए आप वेट कर रहे हो, तो दिस इज द आइडियल टाइम व्हेन यू शुड बी अपीयरिंग इन दीज एग्जाम्स. और ये हम्म। पाथवे 2-3 years का होगा. एग्जाम कोई एक एग्जाम के बाद फौरी आपको हम्म। कुछ नहीं मिल सकता. सो टेक इट एज अ कॉन्टिन्यूस जर्नी. Another thing, Shweb, which you can also guide in your next blogs, is that ग्रुप प्रैक्टिसेस. ये हम्म। कॉन्सेप्ट बिल्कुल
पाकिस्तान में नहीं है कि 2 या 3 डॉक्टर्स हैं, मे बी ऑल ऑफ देम डजंट नीड टू कि वो लाजमी स्पेशलाइजेशन करें। हम्म। वो एक का जीपी क्लिनिक या जीपी सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और 2 से 3 लोग मिलके प्रैक्टिस करें ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। हम्म। डिसीजंस में एक दूसरे को ओपिनियन हो सके, सो पेशेंट विल गेट द बेस्ट बेस्ट, और वो उनको भी दे विल फील मच लेस प्रेशराइज, क्योंकि वो हम्म। कोई भी किसी और के साथ, अपने दोस्त के साथ, कुलीग के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं व्हाट दे आर थिंकिंग। सो ग्रुप प्रैक्टिसेस, if हम्म। they don't to be a specialist, and that is a very good job. My father was a GP, is a GP, वो अभी भी once a week करते हैं, and he had a very good career. हम्म। He managed कि हम सब लोग पढ़ सकें, बाहर के एग्जाम दे सकें। सो जीपी थिंग या जो जीपी प्रैक्टिस को बहुत अंडरमाइन पाकिस्तान में कर दिया गया, विच इज नॉट ट्रू। बिल्कुल। नहीं, ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि ग्रुप बना लें, लाइक 3 या 4 डॉक्टर्स मिल के अपना एक ऐसा क्लिनिक बना लें जिसमें वो सारे इकट्ठे मिल के काम करें, जैसा कि बाकी कंट्रीज में होता है। लाइक यूके में एक जीपी प्रैक्टिस होती है जिसमें बहुत सारे जीपीज मौजूद होते हैं, तो वो एक दूसरे को एक तो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, फिर उनका पेशेंट फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। डेफिनेटली जब 3 4 डॉक्टर्स बैठे हुए होंगे एक जगह पे, एक सेटअप होगा प्रॉपर, तो लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उन्हें पता होगा कि हमारे पास 2 3 डॉक्टर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। बस इसमें थोड़ा सा वही लीडरशिप क्वालिटीज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, वो हम इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक ही ऑप्शन के ऊपर फिक्स्ड नहीं हो जाना चाहिए। लाइक आपका FCPS पार्ट 1 क्लियर नहीं हो रहा, तो बस आप उसके ऊपर लगे हुए हैं, बस उसी के ऊपर नजरें टिकाई हुई हैं और बाकी सब कुछ आप भूल गए हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके करियर को आगे लेकर जा सकती हैं। उसके ऊपर डेफिनेटली इफ यू वांट टू डू FCPS तो उसके ऊपर फोकस रखें अपना, लेकिन बाकी चीजों को भी आप इग्नोर नहीं करें। अपना माइंड ओपन रखें, सजेशंस के लिए रेडी रखें अपने आप को, जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगता है उसकी तरफ जाने की भी कोशिश करें, और हो सकता है आपके लिए कोई और ऑप्शन उससे भी बेटर हो सके। ठीक है। एग्जैक्ट। तो अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि आप भी यूके में काम कर रहे हैं, तो इस सेशन में हम सिर्फ यूके के ऊपर ही फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल देर इज समवन जिसको ट्रेनिंग स्लॉट नहीं मिल रही है, वैसे ही वो पाकिस्तान से मूव करना चाह रहा है टुवर्ड्स यूके, तो उसके लिए एवरीबॉडी नोज कि एक एग्जाम होता है जिसे प्लैब कहते हैं, जो हर कोई करने की कोशिश कर रहा होता है जो यहाँ पे आते हैं, स्पेशली जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं। और सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, जॉब की सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है। तो क्या प्लैब के अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं उनके लिए, ताकि वो प्लैब के अलावा, प्लैब को छोड़ के कोई और ऑप्शंस अडॉप्ट करके यूके में एज ए डॉक्टर काम कर सकें? वेरी गुड क्वेश्चन श्वेब, क्योंकि आई एम रनिंग अ क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम इन माय कैंसर सेंटर, और मेरे पास ये काफी सारे मेरे ट्रेनीज आते हैं जो कि क्लिनिकल अटैचमेंट करते हैं, एंड दे आर द वंस जिन्होंने एक साल से प्लैब किया हुआ है, हम्म। एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग के अटैचमेंट से शायद उनको रेफरेंस मिल जाए, उससे उनके लिए जॉब सिचुएशन बेहतर हो सके, एंड दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। और ये जब हम अपने पुराने सीनियर से बात करते हैं तो हर कुछ सालों के बाद ये फेज आती है वेयर डेली कुछ सालों के लिए जॉब्स बिल्कुल मिलना खत्म हो जाती हैं। हम्म। फर्स्ट दिस पॉइंट, ये फेज, ये साइकिल चलता रहता है, मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स देन विल अगेन बी लॉट ऑफ जॉब्स फॉर द IMGs. But current situation is that there are realistically no jobs for the lab people who are especially not in the UK. तो हम्म। वो जब किसी को ये मिल जाता है कि यूके के अंदर ही बंदा बैठा हुआ है, वो GMC रजिस्टर्ड है, दे ट्राई टू हायर दैट पर्सन बिकॉज दैट इज वेरी इजी। अदरवाइज हम्म। किसी को जाकर और सब कुछ करना तो दैट टेक्स टाइम। कमिंग हम्म। बैक टू योर क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस के रॉयल कॉलेज एग्जाम्स, और मैं ये कई सालों से कर रहा हूँ, आई स्टिल सपोर्ट दैट सेम थिंग, कि आप जब इवन इफ यू हैव पास अ लैब while you are applying for the jobs, आप रॉयल कॉलेज एग्जाम में अपीयर होना शुरू कर दो। हम्म। दे build your portfolio as well, will make you a best or better candidate for any हम्म। job opportunity, even as a junior doctor. But हम्म। definitely after completing all the Royal College MRCP or MRCOG, at the middle grade level and at senior level, there are a lot of job opportunities. तो हम्म। आपको 90% चांस है कि आपको फौरी जॉब मिल जाएगी once you clear your exam, provided you are in clinical practice. तो हम्म। आई एम वेरी क्लियर। देर इज थर्ड थिंग एज वेल, MSRA, बहुत सारे हम्म। लोग जब प्लान कर लेते हैं वो फिर एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब, तो दिस इज रिकमेंडिंग फॉर देम कि वो MSRA
एग्जाम दे दें ताकि वो स्पेशल जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकें. दे हम्म फाइंड द थिंग और नॉट, दैट्स अनदर थिंग, बट दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कैरियर. हम्म बट एग्जाम्स आर माय बेस्ट टू गो इन दैट ठीक है। सिचुएशन. तो प्लैब के अलावा रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एमआरसीपी आ जाता है, एमआरसीपी साइक है, और भी बहुत सारे रॉयल कॉलेज के स्पेशलिटी के लिहाज से एग्ज़ाम्स हैं। वो एग्ज़ाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसकी बेस पे भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, और फिर आप यूके में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं और आपको प्लैब की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती, जो कि एक अच्छा हाँ, ऑप्शन है। और सॉरी, एक एक अच्छा ऑप्शन है, चीज. और आपकी जॉब की जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप ये वाला एग्जाम, जो रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स हैं, ये क्लियर करके आएंगे तो आपको लाइकली मिडिल ग्रेड जॉब मिलेगी, जो कि अभी भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज मौजूद हैं, और लोग कम होते हैं जो ट्रस्ट ग्रेड मतलब नॉन ट्रेनिंग मिडिल ग्रेड लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए जॉब का मिलना बहुत आसान हो जाएगा। वो अलग बात है कि एग्जाम को प्रिपेयर करने में टाइम बहुत लगता है और काफ़ी मुश्किल एग्जाम होता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर हो जाती हैं। एग्जैक्टली. शोएब, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि स्पेशली वो जो हमारी कुछ खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो कि घर में बैठी होती है, वो आर नॉट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो रॉयल कॉलेज एग्जाम के साथ जीएमसी रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली हो जाती है. दे डोंट, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इफ यू आर अप्लाइंग हम्म थ्रू द Royal College exams for GMC registration. So that is another edge for those who are not working. ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई एक स्पॉन्सरशिप का रूट भी होता है, एक एमटीआई का तरीका भी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि स्पेशली जो एमटीआई का तरीका है वो कैसे लोग आ सकते हैं यहाँ पे। एमटीआई एक तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान जो अपने हम्म ट्रेनिंग्स के लिए आ रहा है. सो देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस फॉर दैट. आई थिंक 700 से 800 पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस प्रोग्राम से दे हैव कम टू द यूके एंड दे हम्म हैव देयर कैरियर फ्रॉम दैट. एंड आई एम रनिंग सम व्हाट्सएप ग्रुप्स और बहुत अच्छी उसके ऊपर गाइडेंस सब हम लोगों की चल रही है. सो वन इज अच्छा। दैट थ्रू सीपीएसपी. हम्म सेकंड इज डेफिनेटली सारे लोग रेजिडेंट नहीं है, ट्रेनी नहीं है, तो रॉयल कॉलेज एग्जाम्स, जो रॉयल कॉलेजेस हैं वो भी अपना एक एमटीआई रूट रन कर रहे हैं, लेकिन वो कोविड के बाद से इट इज नॉट इन प्लेस. बिफोर अच्छा। कोविड ये बहुत एक्टिवली चल रहा था. वो इवन इंटरव्यूज इस्लामाबाद में होते थे, डिफरेंट कंट्रीज में आके वो करते थे और वहां से वो हायर करते थे जिनका MRCP 1 या MRCOG 1 हम्म that very much often. So I don't recommend that route now. Still, अगर आपने MRCP 1 या MRCOG 1 किया हुआ है तो OET आप कर लें, so that if such an opportunity arise. There are some other routes, जैसे sponsorship route है, उसके अंदर ये है that is for the senior doctors कि हम्म अगर आप एक FCPS आपने किया हुआ है या आप एक कंसल्टेंट पोजीशन के ऊपर या सीनियर रजिस्ट्रार पोजीशन पे अपने होम कंट्री में काम कर रहे हैं, यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस. हम्म They are around for more than 40 actually trusts in the UK जो कि आपको हम्म डायरेक्टली दे सकते हैं. Which अच्छा। means कि if they have offered a job to you or if they really like you, तो वो आपको एक लेटर देंगे जिसकी बेस के ऊपर आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. अब इट हम्म इज नॉट सिंपल जो जितना वो बताने में लग रहा है. उसमें ये है कि यू शुड बी वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड यू शुड बी कनेक्टेड विद योर एलुमनाई इन द यूके. होता ये है कि हम्म सीनियर लोकम कंसल्टेंट या उस पोजीशंस के ऊपर ऑल द ट्रस्ट आर स्ट्रगलिंग इन मेनी स्पेशलिटीज. तो वहां पे हम्म जो आपके लीग होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं टू द क्लिनिकल डायरेक्टर, और हम्म वो फिर आर के जरिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एंड इफ दे फील दैट यू आर कॉम्पिटेंट एनफ तो हम्म वो फिर आपको जॉब ऑफर दे के आपको एचआर जो है वो आपको और स्पॉन्सरशिप लेटर देता है और जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाती है. अदरवाइज हम्म देयर इज नो वे टू कम थ्रू दैट रूट. वेरी हम्म रेयरली ये जॉब्स उसके ऊपर भी अनाउंस होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, बट आई फाउंड इन हम्म माई इज ऑलवेज दैट वाज थ्रू अ लिंक. लास्ट हम्म थिंग, रॉयल कॉलेज जो है वो भी एमटीआई प्रोग्राम एक और वे में रन करते हैं कि इफ यू गेट अ जॉब ऑफर बट योर ट्रस्ट इज अनेबल टू स्पॉन्सर यू, देन रॉयल कॉलेज विल स्पॉन्सर योर जीएमसी एप्लीकेशन. दैट इज अच्छा। अगेन कि आप किसी भी लिंक के जरिए या मे बी इफ यू कॉन्टेक्ट विद अ ट्रस्ट
they think that you are really good, they offer you a job, but they can't sponsor your GMC, then you will go to the Royal College. हम्म। And कॉलेज जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, उससे गो थ्रू करके विद इन 3 to 6 months, 6 months यूजली लग रहा है, वो आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं थ्रू देयर हम्म। रूट. लाइक आई एम अच्छा। रीजनल एडवाइजर फॉर ग्लासगो कॉलेज, तो हम्म। हमारे जितनी मीटिंग्स होती हैं उसमें दे एनकरेज अस टू फाइंड दोस ट्रस्ट एंड कैंडिडेट्स who are eligible for this route, and they are more than happy to support such candidates. अच्छा, इसमें मतलब एक तो आपको थोड़ा सा कोई जान पहचान होनी चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे आपका एक्सपीरियंस उस तरह का होना चाहिए कि आप एक Exactly. सूटेबल कैंडिडेट हों उस जॉब के लिए, तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप पाथवे के थ्रू जॉब मिल सकती है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस बहुत मुख्तलिफ है, ऑल्दो होनी नहीं चाहिए लेकिन बहुत मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे यूके में, तो किस तरह से फिर सूटेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि ये कैंडिडेट सूटेबल है, इसको जॉब ऑफर की जा सकती है और फिर जीएमसी की रजिस्ट्रेशन इसकी हो जाएगी? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा वेरी कर रहा है डिफरेंट स्पेशलिटीज के अंदर. अब हम्म। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है तो उसके अंदर आपके जो प्रोसीजरल स्किल्स हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ई हम्म। बस जो है और इनके जो भी ईयूएस और जो भी दूसरे प्रोसीजर्स हैं, कि आप हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट, और वो आपकी हम्म। लॉग बुक. So you should maintain a logbook, even if you're not in a training program. If you have done FCPS, you're a consultant, but just maintain a record of these things so that you can demonstrate. हम्म। हमारी ऑन्कोलॉजी के अंदर, इवन इफ यू आर एफसीपीएस, मेडॉन, एंड दे आर हैप्पी टू टेक यू, बिकॉज इट्स मोर अबाउट कि मेडिकल स्पेशलिटीज में नॉलेज बेस्ड या एग्जाम बेस्ड थोड़ा ज्यादा होता है रेदर देन प्रोसीजरल बेस्ड, तो इट इज इजी. सर्जिकल स्पेशलिटीज में इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए. तो प्रैक्टिकल सजेशन इज मेंटेन अ लॉग बुक ऑफ वट एवर यू आर हम्म। डूइंग, हम्म। build a good portfolio, do research work, do audits. वो सारी चीजों की बेस के ऊपर वो आपको जज करेंगे, यस ही इज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, ही हैज डन दिस मच हम्म। वर्क. उसके अंदर जब आपसे क्वेश्चंस करें तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंटरनेशनल गाइडलाइंस, स्पेशली द नाइस गाइडलाइंस, ताकि वो हम्म। उन ये श्योरिटी हो कि यू विल बी प्रैक्टिसिंग व्हाट दे रिक्वायर, एंड दे कैन बी सम डेफिशिएंसीज व्हिच दे अंडरस्टैंड. सो वो आपको डायरेक्ट बहुत सीनियर पोजीशन पे नहीं करते, वो आपको 3 to 6 months के लिए समटाइम एसएचओ लेवल के ऊपर करके हम्म। ट्रेन करते, दे प्रमोट यू टू रजिस्ट्रार लेवल एंड सो ऑन. अच्छा, चलिए मैं अगर इसको समराइज करूं, एक तो प्लैब का पाथवे है जो नॉर्मली बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप है, मेंबरशिप एग्जाम्स दें, उसके बाद आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और उसके बाद आपकी जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एमटीआई रूट है जो सीपीएसपी के थ्रू है, अगर आप ट्रेनिंग पाथवे में हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। वो 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर दोबारा से आप जब पाकिस्तान जाके वापस यहाँ पे आएंगे तो आपके जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा एक स्पॉन्सरशिप पाथवे है जिसमें रॉयल कॉलेजेस जो हैं ये आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं और आपको जीपी सॉरी जो जीएमसी है वहाँ की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आपके कुछ अगर कोई जानने वाला आपका है और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कुछ ट्रस्ट्स आपको हायर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सर नहीं कर सकते, फिर आपको रॉयल कॉलेजेस से रुजू करना पड़ता है। रॉयल कॉलेजेस आपको स्पॉन्सरशिप दे देते हैं और आपको जॉब मिल जाती है और आप जीएमसी रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब सिर्फ प्लैब ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के लिए मैटर क्या करता है? प्रॉपर गाइडेंस आपके पास हो, आपके पास अपने कोलीग्स जो स्पेशली इन कंट्रीज में यूके में जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपके लिंक्स हों, आपको पता हो कि कौन कौन से काम करने हैं, फिर वैकेंसीज के बारे में पता हो कि कहाँ कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, कौन से ट्रस्ट हैं जो हायर करते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी डॉक्टर अली रजा से पूछेंगे हम, वो ये कि जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने प्लैब एग्जाम कर लिया, उसका क्लियर भी हो गया, जीएमसी रजिस्टर्ड हो गया वो बंदा, लेकिन अब उसको जॉब नहीं मिल रही, या फिर कोई अभी मेंबरशिप एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है लेकिन उसे पता है कि इट कैन टेक अप टू एन ईयर मेंबरशिप एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, या कोई स्पॉन्सरशिप का तरीका ढूंढ रहा है, तो ये जो टाइम लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, इस दौरान में वो क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे उनके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएं और उनका करियर बड़ी आसानी के साथ बिल्ड हो जाए?
अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन शुएब अगेन, क्योंकि इस चीज के कोई कंसेप्ट ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वी विल रियली वुड लाइक टू डिस्कस दिस इन डिटेल। जिस हम्म। तरह किसी यूके के अंदर ट्रेनिंग एप्लीकेशन का एक स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है कि देर आर मार्क्स ऑफ ऑडिट बट देर आर मोर मार्क्स ऑफ क्यूआईपी विच इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, विच मींस कि आप हम्म। 2 साइकिल्स ऑडिट करो और उससे आप इम्पेक्ट करो और वर्किंग जो कंडीशन या सिचुएशन या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो और बेहतर कर दो। हम्म। सिमिलरली रिसर्च जो है, और रिसर्च में भी केस रिपोर्ट के डिफरेंट मार्क्स हैं, मेटा एनालिसिस के डिफरेंट मार्क्स हैं, ओरिजिनल पेपर के डिफरेंट मार्क्स हैं, जस्ट लाइकली प्रेजेंटेशंस कि आपने किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया हो या आपका कोई पोस्टर हो, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन इन पाकिस्तान एज हम्म। वेल, but definitely there's no much guidance, no much हम्म। motivation, तो we are very much exam oriented। तो हम्म। ये जो करियर के वही जर्नी है, these are the things जो कि आपने साथ साथ करनी होती है, इवन इफ यू आर appearing in exams as well। उसमें भी अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नजर आ रही है कि यू कैन पार्टिसिपेट, दैट यू शुड पार्टिसिपेट। हम्म। तो ये आपकी सीवी के ऊपर होने से आपके मल्टीपल वेज के अंदर जो है वो जॉब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे बहुत सारी क्लिनिकल फेलो या रिसर्च फेलो की जॉब्स होती हैं, तो उनका कई बार मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो। हम्म। सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट थ्रू आउट द पाथवे ऑफ योर कैरियर, आप एग्जाम दे रहे हैं या आप एग्जाम दे के यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, कीप डूइंग दीज थिंग्स। और हम्म। उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन गाइडेंस अवेलेबल है। हमारे कॉलीग हैं राजा दनान, उनकी बहुत सारी हम्म। वीडियोस ऑडिट क्यूआईपी के ऊपर, एनीवन कैन वॉच दीज वीडियोस एंड स्टार्ट दिस। रिसर्च के लिए भी देयर इज सो मच गाइडेंस अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। समटाइम मैं यही कह रहा था कि सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए और उसके लिए हम्म। यूज कर, बट दैट दे कैन रियली यूज इट इन वेरी पॉजिटिव वे, एंड दीज बिल्कुल। थिंग्स वंस दे डन दे विल फील दैट दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। हम्म। हाउ do all these things? I'm audit and governance lead for my trust now, and अच्छा। वो ऑडिट करना इतना आसान अब लग रहा होता है, लेकिन अगर आप हम्म। पाकिस्तान या उनसे पूछे तो उनके लिए ऑडिट इतनी एक बड़ी सी चीज होती हम्म। है। these things एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस एमआरसीपी वाले या एमआरसीओजी वाले या प्लैब वाले 10 कैंडिडेट्स अगर एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सो दे नो दैट देयर कॉम्पिटेंसी और नॉलेज लेवल इज सेम हम्म। on, so on what basis they can decide which candidate to choose? That will be based on these soft हम्म। skills, जो कि यहाँ कैरियर के प्रोग्रेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। इसीलिए हमारा वो हर साल अप्रेजल भी यहाँ पे होता है, इन विच हम्म। टू डेमोस्ट्रेट दैट हाउ वी आर मेंटेनिंग दीज थिंग्स। हम्म। ठीक है। अच्छा, हमें अगर ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरा ख्याल है कि एग्ज़ाम्स तो ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कर ही लेते हैं। किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम लगता है, लेकिन अगर कोई मोटिवेटेड हो तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर ही लेता है, क्योंकि हम बचपन से ही एग्ज़ाम्स देने के आदी होते हैं और एग्ज़ाम्स इतना मुश्किल नहीं लगते हमें। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाती हैं और आपकी आगे निकलने के, करियर में प्रोग्रेस करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है, वैसे तो पहाड़ लग रहा होता है, लाइक ऑडिट का सुन के आपको इनकम टैक्स वाले याद आ जाते हैं, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज़ है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि उस तरह के डिपार्टमेंट्स नहीं है, आपको कोई अप्रूवल वगैरह उस तरह के नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं कि ये ठीक नहीं हो रही, वो आप आसानी के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ उनको तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिससे आपका ऑडिट कंप्लीट हो सकता है, क्यूआईपी आपका बड़ी आसानी से कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप हमें एक लिस्ट बता दें कि ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर जॉब या अपने एग्जाम्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो कौन सी वो चीज़ें हैं, अगर आप लिस्ट हमें बता दें। एक आपने ऑडिट बता दिया, क्यूआईपी बता दिया, और इनकी डिटेल्स आपको डेफिनेटली, आपने राजा अदनान अहमद का मेंशन किया, उन्होंने बहुत डिटेल में हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन की हुई है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी वो मौजूद है, मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वो वीडियोस देखें। लेकिन आप हमें थोड़ा सा एक लिस्ट बता दें कि ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और फिर जो व्यूअर्स हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को डिटेल में देख लें। अच्छा शुएब, जस्ट इन एडिशन टू ऑडिट एंड क्यूआईपी, एक आप टीचिंग प्रोग्राम सिंपल सा डिजाइन कर सकते हो, बट दैट शुड बी ऑर्गेनाइज टीचिंग प्रोग्राम। लाइक आप हम्म। उससे करोगे 6 मंथ्स का आप टीचिंग प्रोग्राम फॉर द जूनियर, अगर आप खुद जूनियर डॉक्टर हो हैं, देन फॉर द जूनियर नर्सेज और नर्सिंग हम्म। स्टूडेंट्स और द मेडिकल स्टूडेंट्स,
आप उसके लिए एक टीचिंग प्रोग्राम डिजाइन करो जिसके अंदर आप वंस अ वीक एक 30 मिनट्स की सिर्फ जो टीचिंग क्लास रख लो और उसका फीडबैक आप लेते रहे। तो ये हम्म। आपने पर 6 मंथ्स का टीचिंग प्रोग्राम रन किया जिसका आपने फीडबैक भी लिया, जिसकी आपकी प्रेजेंटेशंस, और ये आपको एक्चुअली रन करना है, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, बट दिस विल बी ऑन योर सीवी थ्रू आउट योर कैरियर एज अ हम्म। डेमोन्स्ट्रेट योर टीचिंग स्किल्स। हम्म। इस तरह लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेशन जो है, देर आर ऑल, आप रोटा इंचार्ज बन सकते हैं सिंपल सा अपने ही डिपार्टमेंट का, चाहे वो डिपार्टमेंट 4-5 डॉक्टर्स का हो, बट यू आर रोटा इंचार्ज ऑफ दैट हम्म। डिपार्टमेंट। सिमिलरली कोई कॉन्फ्रेंस, कोई अवेयरनेस वॉक, किसी भी हेल्थ इशू को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन जो है उसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए थे। सो दिस, you should organize these programs and you हम्म। can demonstrate that on your CV as a leadership quality. ठीक है। तो QIP रिसर्च हम लोगों ने डिस्कस किया, टीचिंग प्रोग्राम, लीडरशिप, दीज आर द हम्म। आई थिंक द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और चीज है कि BLS या ALS का अगर हम्म। आपने कोर्स किया हो तो उसके हम्म। तकरीबन ट्रेनिंग एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर मार्क्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अमेरिकन पाकिस्तान में, क्योंकि AHA का जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो वो हम्म। शायद यूके के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन, बट for the non-training positions, if a CV is coming in front of me and there is an ALS program जो आपने accredited हो, आपने किया हुआ है, तो definitely I would like to have that candidate जो मुझे पता है कि resuscitate कर सकता है। हम्म। So I बिल्कुल। these are the five। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान को लेके, उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान में आप जूनियर लेवल पे होते हैं तो आपको अक्सर कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। लाइक आपकी पे जो है वो शायद 50,000 हो पर मंथ, और आपको लगता है कि इस जॉब की निस्बत मैं वेला बैठा रहूं, एग्ज़ाम की बस तैयारी करूं तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। लेकिन इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए? लाइक अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही या आपको ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें पे है ही नहीं है, तो क्या उसको लेने की बजाय आप आराम से घर बैठ के एग्जाम की तैयारी करें? क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? आई ऑलवेज से अगेंस्ट दिस के आप घर में बैठे हैं, यू शुड बी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आई हम्म। मतलब कोई एक तो जॉब पर्सपेक्टिव से और आपकी क्लिनिकल स्किल्स के पर्सपेक्टिव से भी, आप अगर डॉक्टर बन गए या आपने एक क्वालिफिकेशन भी ले ली है, बट इफ यू डोंट हैव एनी क्लिनिकल स्किल्स बिकॉज यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर अ ईयर और मोर, तो हम्म। वुड लाइक टू हायर सच अ डॉक्टर हु इज नॉट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हाँ, हम्म। आप जॉब जो है वो लाइट जॉब कर सकते हैं इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन योर एग्जाम, लाइक रॉयल कॉलेज एग्जाम्स को हम कहते हैं कि अगर आप उस जॉब के साथ साथ दे रहे हैं तो यू कैन, आप 6 आवर्स वाली, पाकिस्तान में अक्सर 8 to 2 की स्लॉट्स होती हैं या इवनिंग 2 to 8 की स्लॉट होती है, तो मेरे ख्याल में आपको वो जॉब करनी चाहिए। इवन हम्म। 40 या 50,000 है, इवन आपको सब कुछ करके सिर्फ 20,000 30,000 पॉकेट आ रहा है, बाकी आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, बट टू रिमेन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस विल always provide you benefit and will हम्म। and any employer will prioritize you on those other candidates, and also the clinical skills जो कि मेरे ख्याल में we never talk about this कि आप हम्म। clinical होके आपके clinical skills भी बेहतर हो जाते हैं, you become a better doctor, and हम्म। when you are in any job तो उसके अंदर वो जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो that open up ways for you। और लास्ट थिंग ये है कि जो क्लिनिकल एग्जाम होते हैं रॉयल कॉलेजेस के, दे आर वेरी मच जो इनके प्रैक्टिकल जैसे पेसिस है या हम्म। MRC चाइल्ड जो क्लिनिकल एग्जाम है, उसमें यू कांट प्रिपेयर देम ओनली फ्रॉम द बुक्स। हम्म। उसमें एक अप्रोच की भी जरूरी होती है, और इसी वजह से हमारे कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम्स ऐसे पास कर जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वाइवा और दीज हम्म। क्लिनिकल एग्जाम, तो उसके अंदर दे लैक बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच प्रैक्टिसिंग देम इन देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं टीचिंग में, मेडिकल कॉलेजेस में, और उन्हें लगता है कि शायद ये भी एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, बल्कि एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है। टीचिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली काउंट होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, लेकिन अगर आप क्लिनिकल जॉब नहीं कर रहे, हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर रहे, तो वो एक क्लिनिकल गैप ही कंसिडर होगा। वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप क्लिनिकल वर्क भी कर रहे थे। हाँ, अगर साथ में आप क्लिनिकल जॉब भी कर लें, लाइक हॉस्पिटल में भी थोड़ी देर के लिए काम कर लें, तो फिर आपका वो क्लिनिकल गैप नहीं रहेगा। अदरवाइज सिर्फ टीचिंग करना ये एक क्लिनिकल गैप में आता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती।
ट्रू, आई एग्री विथ यू। आप एक साल के लिए डेमोन्स्ट्रेटर जॉब करें, गुड, इट्स गुड ऑन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, बट देन डेफिनेटली स्विच टू अ क्लिनिकल जॉब। हम्म। ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें आपने की हैं, और आई थिंक जिस जिस भी जो भी जूनियर डॉक्टर है या जो भी डॉक्टर पाकिस्तान में मौजूद है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी। इंशाल्लाह वी विल अरेंज अनदर सेशन, और उसमें हम ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनमें से किसी एक चीज़ को पकड़ के स्पेसिफिकली उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो काम आप कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, कौन कौन सी हेल्प आपके पास मौजूद है, और आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने करियर को प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली। थैंक यू शेफ, बाय बाय।